इस वक्त हम अंबेडकर बस्ती में है, झांसी के बबीना विधानसभा मतदान क्षेत्र में, और हमारे साथ नेताजी भी है, मास्टर जी भी है और हरीश श्रीवास जी भी है। हरीश श्रीवास जी, ये कौन सा एरिया है ये बबीना विधानसभा का जी? ग्राम बराटा ब्लॉक बड़ा गांव का गांव है ये। कितनी लोक संख्या है, जनसंख्या कितनी है यहाँ की? यहाँ की जनसंख्या 4,500। हाँ, 4,500 5,000 वोट। जनसंख्या हो सकत हाँ, 3200 वोट पड़ते हैं यहाँ पर। जनसंख्या वही 4,500 3200 लोग रहते हैं, यानी इतनी बड़ी संख्या है। फिर भी जैसे हम गाड़ी से अंदर गाड़ी लाए तो गाड़ी अंदर नहीं आ पा रही थी, और ये पूरे बस्ती में रास्ते नहीं है, गंदगी है। अब क्या कहेंगे? देखिए, ये तो अभी चुनाव बोलने दो बोलने दो बोलने दो अंकल जी, इसको छोड़ दीजिए, बोलिए। अंकल जी हम जा चैलेंज दे रहे और फूल और सपा और तुम हमें संग दो तो जीतेगा और फूल जीतेगा। हाँ, ये चैलेंज है। यहाँ के जो अभी विद्यमान जो विधायक है वो कौन से पार्टी से हैं? अभी जो विधायक जी थे वो राजीव सिंह परीक्षा थे, बीजेपी से थे। अभी जो इस क्षेत्र में 5 साल से कुछ काम किया है उन्होंने? देखिए, काम तो आप देख सकते हैं, वहाँ से यहाँ तक आ गए हैं तो आपकी नज़र में है जो भी है। मास्टर जी, ये अंबेडकर बस्ती है और ज़्यादातर दलित इस बस्ती में है, क्या इसीलिए इस इलाके को पिछड़ा रखा गया है जानबूझ के? बिल्कुल रखा गया। हाँ श्रीमान जी, ये जो हमारी दलित बस्ती है, वंचित समाज के लोग यहाँ रहते हैं, और ये जो हमारे ग्राम प्रधान महोदय जी हैं, यहाँ एससी का ही प्रधान है, पर बशर्ते अपर कास्ट के सपोर्ट से वो प्रधान बना है। और इसके पहले भी जो है पिछड़ी जाति से लोग प्रधान बनते चले आए हैं, पर इसको जो है जानबूझ के ही ये स्थिति बना के एक पहचान नुमा छोड़ी जाती है कि ये फलानी बस्ती है। यही सरकार का रवैया है। मैंने जो है जब 5 साल पहले बीजेपी के जो है विधायक जी बने, हमारे पड़ोसी गांव के हैं, और उनके कार्यालय में मैं गया। मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया कि हमारे जो मेन रास्ता है यहाँ से पूरे गांव के लोग जाते आते हैं, और जो मेन रास्ता जो है आम रास्ता है, इसमें जो है निकलना हम लोगों के लिए दूभर है। महिलाएं यहाँ तक अपने कपड़े उठा के चलती हैं, जानवर जो है यहाँ से खपर खपर निकलते हैं, क्योंकि दोनों तरफ जो है दोनों तरफ दबंग लोगों के खेत हैं। तो वो विधायक जी ने 6.5 लाख रुपया जो है वो किया, रिलीज हुआ और रोड पास हो गया। नाप हुई इसकी, नाप होने के बाद जो है 2 लोगों ने, जो ग्राम प्रधान उस समय थे वर्तमान में, उन्होंने उस पर आपत्ति लगाई, और इधर जो है एक सोनी कृषि फार्म जो लिखा है, आप आए होंगे वहाँ, उन्होंने उस पर आपत्ति लगाई, क्योंकि दोनों लोग जो है उसको कवर किए हैं, उस रास्ता को उसको कवर किए हैं, तो वो चाह रहे थे कि हमारा इसमें निकलेगा, तो उस वजह से उन्होंने रोक। सीधी बात यह है कि जाति प्रथा ऊंच नीच आज भी है, आज भी है, बिल्कुल है सर। अब 75वां हम उत्साह मना रहे हैं देश की स्वतंत्रता को, लेकिन हम जात हमसे नहीं छूटी। नहीं, ये जाति आधारित ही देश है। अगर इसको पूछा जाए सही मायने में, अगर हमारी अवनति है, अवनति का कारण है तो जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है। जाति वो भी मिल रहा है, जब जाति टिकट मिलता है मिलने का है। जैसे कहा है किसी ने कि यहाँ राजपूत समाज ज़्यादा है तो उनको मिलना चाहिए, या किसी ने कहा उधर एक सीट से इनको दीजिए टिकट है, तो जातिवाद तो प्रथा तो बहुत मुश्किल है कि ख़त्म हो जाए जी। एक नियम बहुत मुश्किल है ख़त्म हो जाए जी। चलो हम विकास की बात करते हैं। नेताजी से बात करते हैं। ये क्या है? ये पूरा बस्ती है जहाँ 3,500 वोटिंग है, 3,500 वोट है, जिंदा लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन जैसे हम यहाँ देख रहे हैं नालियाँ है, वहाँ गंदगी है। क्यों ऐसी स्थिति है इतने सालों के बाद भी? ये सामाजिक मानसिकता है उन लोगों के अंदर, जो भी यहाँ प्रधान बनते हैं वो जातिवादी की बू भरी है। तो हमारी बस्ती को इसी प्रकार से देखते हैं वो, कि ये लोग मतलब कि अगर यहाँ विकास हो जाएगा तो जी हम लोगों को जवाब देने लगेंगे। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ जो है विकास नहीं करवाया जाता है। और जब से देश स्वतंत्र हुआ है तो शायद है उनमें एक हम वंचित हैं अभी इस समय पे,
आप देख सकते हैं, मौका हमारे घर जाके देखते हैं, हमें सरकारी योजना का कोई एक पैसा का लाभ नहीं मिला है। चलिए दिखाइए आइए क्या विकास हुआ है। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ कुछ महिलाएं भी है, उनसे भी बात करेंगे। कुछ डेवलपमेंट इन 5 सालों में हुआ है? कुछ नहीं हुआ। कुछ आपको लाभ, योगी जी यहाँ सीएम बने, यहाँ बीजेपी के विधायक है, आपको आपके बेटे को रोजगार या आपको कुछ लाभ? कुछ नहीं रोजगार है ना, कौन ऊपर दे रहा है, कोई आमदनी ना कुछ नहीं दे रहा है हमें तो, कुछ नहीं दी अब ऐसा। योगी जी कह रहे थे कि पेंशन देंगे किसानों के खाते में। पेंशन तो जिसकी बंदी है वो तो मिलते ही हुए, और का हमें तो कुछ नहीं आमदनी दी, कुछ भी आमदनी। लेकिन खास महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना मोदी जी ने लाए थे, घर में सिलेंडर, वो सिलेंडर हमें नहीं मिलो, हमको नहीं मिला है। अभी तो 1000 रुपए का हो गया। नहीं, हमें एक पैसे ही क्यों नहीं मिलो। नहीं मिला। हाँ हाँ, ये स्थिति है कि ये जो छोटे बड़े गांव है, कस्बे है, सरकारी योजनाएं यहाँ पहुँचती नहीं है। कुछ महिलाएं यहाँ पे भी है। क्या कहेंगे, आपके गांव में विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, ऐसे ही पड़ा है सब, किसी ने नहीं किया। ऐसे ही पड़ा है। बच्चे स्कूल में जाते हैं? नहीं, हमारे बच्चे तो बड़े बड़े हो गए, पढ़ रहे लिख रहे, बड़े बड़े जी होंगे, ऐसे फिर रहे। जी, तो उनके रोजगार, क्या रोजगार मिल रहा है उनको? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला रोजगार। क्या तो तसला डार मोड़ियों का रोजगार कर रहा है। हाँ, तसला डार डार के पल रहा है। हाँ, क्या कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, खा रहा है, पेट भर रहा है। का दे रहा है, सरकार दे रहा, ना कोई प्रधान दे रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। अभी योगी जी कह रहे थे कि कोरोना काल में तो बहुत सरकार ने दी। नहीं करा ना बिन्ने का, ना मोदी ने ना का, ना कुछ नहीं करा। हम तो सही बात, मोदी जी ने भी कुछ नहीं किया। क्यों नहीं करो, क्या करो, जे का बैठे हाथ पे हाथ धरे आदमी। हाँ, ना मोदी कर रहा ना कोई कर रहा। 2022 तक हर पैसा नहीं दा सरकार ने, कि पैसा दा हो ना, मोड़ी मोड़न खो में लो। नहीं, पक्का घर देने वाले थे सबको। वहाँ जे हम तो अपनी मेहनत से बना, जे ठाड़ी बैठे साथ ही मारी सो कर रहा है। हो, एक बोने को लेटन नहीं बनवाई हमें तो, हो कि लेटन बनवा दे, कि जड़ लेटन या बनाई हमने अपने घर अपने हाथ से बनाई। सारी योजनाएं, जी बोलिए। अपने पैसा की मेहनत करके कर रहे हो, बना रहे हो, खा रहा पी रहे, कोई एक पैसा ही आमदनी नहीं दे रहा भाई, कि कोई आमदनी दे रहा। मोदी जी ने घोषणा की थी कि कुछ नहीं, हमें तो सबको पक्का मकान मिलेगा, किसी को नहीं दिया हमारे इधर। हाँ, अब एक पैसा ही आमदनी नहीं दे, ना लेटर ना बाथरूम ना कुछ। हाँ, हम तो कम से कम 20 साल 25 साल हो आज तक उन्हें एक पैसा ही आमदनी नहीं दी भाई हमें तो। हाँ, और 25 साल से लड़का 1 महीना को छूटा था और 2 लड़की हैं, कुछ नहीं दिया। आप क्या चाहती है कि ये जो भी सरकार है ये बदलनी चाहिए, यही सरकार रहनी चाहिए? बदलना चाहिए सरकार को, बदलना चाहिए। चलो, कुछ बदलाव होना चाहिए, ऐसा लोगों का है। जी, की सुनाई कुछ, गरीबन की सुने, गरीबन को कुछ नहीं मिले तो का हो गया, कछु नहीं कछु आमदनी तो गरीबन को मिले ही चाहिए। कौन वो कछु वो करवे को काम धंधा मिले, मेहनत मजदूरी मिले, तभी तो आदमी पल है, कहाँ से पल है। जब मेहनत मजदूरी, अब जे हार है, सब दिन के गए, जब हार से आए 100-150 रुपये कमाई करके यहाँ जब मोड़ी मोड़ा खुआ पे आए, का धरो जांगा जिमी हो तो वो है क्या, भाई जांगा जिमी में करके खा रहा मानस, का है वो, कुछ नहीं है, मेहनत ही करके अपने कमा के खा रहा आदमी। लोग मेहनत करके कमा के खा रहे हैं। नेताजी, ये स्थिति ये जो है इतने सालों में ये स्थिति बदल क्यों नहीं रही? लोग 150 रुपया दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं। लोग आज का कल का क्या होगा ये लोगों को नहीं पता। ये सारी योजनाएं जो आती है सरकार की, स्टेट की, केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार कहती है कि उज्ज्वला योजना, महिलाओं के लिए शिक्षा की बात, तो इस कस्बे में कोई शिक्षा के लिए कोई केंद्र है? बड़ा केंद्र कोई नहीं है सर, यहाँ तो मतलब जो है मिडिल स्कूल है, इसके अलावा कोई मतलब शिक्षा का कोई केंद्र बड़ा नहीं है सर। बस मिडिल है यहाँ पे, हमारे यहाँ बराटा में ना इंटर है। स्थिति हर जगह की है, जैसे ये नालियाँ है। हाँ सर, ये घर के सामने से जो नालियाँ है, ये नालियाँ जा रही है, ये मच्छर है, इसमें से लोग बीमार हो सकते हैं। तो ये स्थिति सालों से ऐसी है, इसमें कोई परमानेंट, जैसे अब तो जो है कि थोड़ी बरसात खत्म हो गई और बरसात में तो और ज़्यादा स्थिति खराब रहती है। और अभी यहाँ आगे डस्ट भी गिर गई है, आप यहाँ मतलब मेन रोड पे पक्के पे भी देख सकते हैं आप। यहाँ भी डस्ट गिरी है, चुनाव के मतलब जो है जब पानी भरा रहता है, तालाब पूरा भर गया है और वहाँ पे पानी करने के लिए जगह ही नहीं है, तो पानी तो गांव में भरेगा है। तो तालाब पूरा भरा हुआ है, बरसात में और प्रॉब्लम होता है? हाँ, बहुत प्रॉब्लम होती है बरसात में, तो पानी गांव में भरा रहता है, घर में भी निकल नहीं पाएंगे। सीधी बात है, यहाँ आपका वहाँ पूरा गांव घूम के उधर से आना पड़ेगा, ये रास्ता पूरा जाम हो जाता है बरसात में। अभी आप 2-3 महीने पहले आते तो यहाँ नहीं निकल पाते, जो अभी आए हैं। अभी तो विधायक जी ने वो 10 मस्ट डलवा दी है निकलने के लिए। चुनाव है इसलिए? नहीं, गए थे विधायक जी के पास,
तो विधायक जी ने करवा दिया अभी तो। वही चुनाव है इसलिए। हाँ 5 साल में तो डस्ट नहीं पड़ी। नहीं, जब से तो नहीं डली थी। चुनाव है तो डस्ट पड़ गई। हाँ आरसीसी के ऊपर अच्छा, ये डस्ट है और यही सड़क है। बोलिए बोलिए, ये सड़क अभी बनी है? हाँ अभी अभी बनी है। इसके पहले क्या? जे नेताजी से बात करिए, हमारे जे नेताजी से बात करिए। नेताजी से तो बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पानी भरा रहता था। सर अभी पानी भरा था जी, अभी डस्ट मतलब जो है 8-10 दिन पहले मतलब डलवाई गई, नहीं तो यहाँ तो मतलब कीचड़ मतलब इतनी भयंकर थी कि यहाँ से आदमी निकल नहीं पाता। क्या स्थिति है अगर हम सोचेंगे इस बस्ती की, अम्बेडकर बस्ती है, हाँ जी सर। तो ये किसके साथ जाएगी? सपा के साथ जाएगी, बसपा के साथ जाएगी या बीजेपी के साथ जाएगी? यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष है सर। जी। यहाँ पहला नंबर है बसपा और दूसरा नंबर बीजेपी है, तीसरा नंबर सपा है सर। यहाँ गांव का रिजल्ट जी है सर। लेकिन सपा की एक लहर चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो ये लहर यहाँ नहीं चलेगी। लहर यहाँ नहीं चलेगी सर। यहाँ लहर इसलिए नहीं चलेगी कि यहाँ कोई उन्होंने विकास नहीं किया है। नहीं सर, ये है विकास आपको दिखाई दे रहा हो, आप खुद स्वयं देख रहे हो, तस्वीर देख लो, गांव की देख लो, क्षेत्र की भी देख लो, यहाँ विकास दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए लहर नहीं चलेगी सर। अच्छा। हाँ, अब वो भला ही सरकार कुछ भी करे आगे पीछे, वो एक बात अलग है। अच्छा, तो बसपा और बीजेपी दोनों में यहाँ टकराव है। हरि जी, आप बताइए, ये जो नेताजी कह रहे हैं कि यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष है, मगर हम जैसे देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की एक वेव है, लेकिन बुंदेलखंड में नहीं दिखती। इसका क्या कारण है? बुंदेलखंड में तो बीएसपी आगे दिखाई दे रही है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ क्षेत्र भी ज़्यादातर राजपूत लोगों के हैं और हम लोगों के एससी वर्ग के हैं, सब हरिजन लोगों के हैं, तो यहाँ ज़्यादातर सपोर्ट तो बीएसपी का ही रहता है। अच्छा। हाँ, बाकी फिर काम के ऊपर निर्भर रहता है कौन कितना काम कर रहा है। योजना से देखिए, ये योजना से किसी के यहाँ घर नहीं है, ये सब अपने बात पैसे से करेंगे। घर बनाए हुए हैं। नहीं, मोदी जी कह रहे थे कि 2022 तक सबको पक्का घर बनवा देंगे। नहीं नहीं, हमारा नहीं बनी। ये जो घर बना है ये हमने खुद अपने पैसे को बना, खुद अपने पैसे से बनाया है, खुद मेहनत की। हाँ। अच्छा। गुम्मा पहाड़ी हमने और फिर बनाए। लेट नहीं तो है नहीं, जा है पुरानी, पहले मोदी के बाद और जमाने की। अच्छा। तो योगी सरकार ने कुछ नहीं किया? नहीं, योगी सरकार ने तो जो कछु जे पेंसिल मेंसिल बांधे तो भी आ रहा है। वो जो राशन दिया था, राशन आ रहा जो महीना में मिला तो वो राशन आ। कोरोना काल में कोई मदद? कोई नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं। सरकार तो वो दावे कर रही है कि कोरोना काल हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, दलित बस्तियों में सरकार ने बहुत काम किए, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये देखिए, ये गलियां, ये सकरी गलियां है, ये नालियां है, ये अवस्था यहाँ की बस्तियों की आज भी है, यूपी की। देखिए, भैंसे बांधी है, नालियां है, और इस तरह से यही विकास का शायद मॉडल है। विकास का जो मॉडल है, आइए, विकास का जो मॉडल है, बड़े बड़े शहर में विकास दिखता है। हम जैसे ब्रिज देख रहे थे, बड़े सड़कें देख रहे थे, तो क्या वो ही विकास है और यहाँ कुछ नहीं है? नहीं, जी वाला यहाँ तो जे पास है, मतलब जे रोड तो प्रधान निधि से, लेकिन बस्ती के बस लोग ही हैं कि वो डलने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, डलने नहीं दे रहे हैं। हाँ जी, इसका तो पैसा आ गया है रूट का और प्रधान जी डलवा भी रहे हैं, लेकिन जे आसपास के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि अभी जे कुछ लोगों ने बोला कि साइड में नाली होनी चाहिए और कुछ बोल रहे हैं कि मतलब बीच में होनी चाहिए। लेकिन ये ऐसी खुली नाली रहेगी तो लोग बीमार नहीं होंगे? हाँ होंगे। तो प्रधान जी को बोलिए कि ये नालियाँ बंद करवाए फिर। हाँ, प्रधान जी तो हाँ, प्रधान जी काम करवा रहे हैं बढ़िया। अच्छा अच्छा, प्रधान जी आ गए हैं, उनसे भी बात करते हैं। आइए आइए, प्रधान जी कैसे है? ये बस्ती में हम जरा सर्वे कर रहे थे कि इन 5 सालों में क्या डेवलपमेंट हुआ है, आपकी सरकार ने क्या डेवलपमेंट किया है। ये नालियाँ, और अभी कह रहे हैं कि डस्ट अभी गिरी है, 5 साल में नहीं गिरी। 5 साल में कौन ने डरवा देगा? उन्होंने डरवाई थे, अभी डरवा दें, चुनाव आ गया करके। चुनाव आ गया करके डरवा रहे हैं। हाँ, तो आपने सरकार से गुहार नहीं लगाई 5 सालों में? हमने किसी ने नहीं लगाई, क्या कि हम अब नए बने ना। नए बने हैं। हाँ। कितना साल हुआ आपको? अब क्या 6-7 महीना होंगे, 8 हो 6-7 महीना बस। हुआ है। और फिर इलेक्शन आ गया। इलेक्शन जी विधायक की है अभी। अच्छा, तो क्या नया विधायक जो आएगा उससे कुछ कहेंगे आप ये सब करने को? क्या ना करें,
बिल्कुल कोशिश करें उनसे काम खींचने की। नहीं, जैसे ये दलित बस्ती है तो क्या जो भी विधायक आएगा तो ये दलित बस्ती होने की वजह से इस पर ध्यान देगा या नहीं देगा? बिल्कुल, अगर कोई बनेगा विधायक ऐसे हरिजन बस्ती के लिए कोई सोचे तो कौन सोचेगा ये बताओ। सबसे पहले तो जो सोचेगा जो बसपा से है, बसपा से होगा वही सोचेगा। वही सोच। ऐसा क्यों कि बसपा से होगा तो ही सोचेगा, सपा से होगा, बीजेपी से होगा तो नहीं सोचेगा? अगर वो उनकी ऊपर है कि वे सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है, कैसे कहते हैं कि वे सोच हैं। ये बसपा वाला ही क्यों सोचेगा? वो सोचा था नहीं जाना था। सोचत है, उसकी विचारधारा है, कहा उसका कि लगाव है। पिछली बेर ऐसा कृष्णपाल राजपूत जी बने थे तो सरकार भी नहीं थी उनकी। कहा वो तो बीएसपी से बने थे और सपा की सरकार थी, फिर भी उनने हरिजन बस्ती में और राजपूतन की बस्ती में 1-2 रोड डराए थे। तो ये स्थिति ऐसी ही रहेगी और 5 साल? अब वो तो आगे जाकर पता पड़ेगा कैसी रहे स्थिति। चलो कोई बात नहीं, आगे जब समय आएगा। मास्टर जी, जैसे ये कह रहे थे कि ये हरिजन बस्ती है या दलित बस्ती है, अंबेडकर नगर है, और ये स्थिति सिर्फ बसपा का ही कोई चुन के आएगा तो सुधरेगी, वही ध्यान देगा, ऐसा क्यों? अरे हम तो ये चाह रहे हैं कि अभी वर्तमान में हमारे प्रधान महोदय जी खड़े हुए हैं और एक नई युवा शक्ति है, वो प्रधान का बहुत पावर होता है, तो वो चाहें कि इस दलित बस्ती की मतलब सूरत बदल दें तो बदल सकते हैं। मैं उनके पास जाऊंगा। 3,500 वोटर्स है और आप प्रधान हैं, यानी 3,500 वोटर्स आपके साथ में है, आपके हाथ में है, ये तो बड़ा पावर आपके हाथ में है, तो आप क्यों ना विधायक को जाके सवाल पूछते हैं? बताओ विधायक जी से अपन लड़े क्या करें? उनकी इच्छा है वो काम दे या ना दे, या वे खुद कराएं अपना काम किसी अपने आदमी से। वो हमें बुराई नहीं है, मतलब कि वो हमें काम दे या ना दे, वो किसी अपने आदमी को काम दे के कराए, लेकिन कराए तो। चलो, उनकी इच्छा, देखो ये लोकतंत्र है, यहाँ किसी प्रधान और विधायक की इच्छा नहीं चलती है, यहाँ वोटर की इच्छा चलनी चाहिए। लेकिन आगे आगे देखते हैं क्या होता है, आगे और देखेंगे इस बस्ती में क्या क्या समस्याएं हैं। नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ, जब से देख लो स्थिति सर, हमें एक पैसा का किसी चीज़ का लाभ नहीं मिला है, ना कोई योजना मिली अभी तक। जब से ये देश आज़ाद हुआ है, सरकारें वादा बड़ी करती हैं, पक्का मकान और किसान सम्मान निधि का कोई भी पैसा, मतलब जो एक सिलेंडर दिख रहा है, अभी पहली बार हमें कोई सिलेंडर यहाँ दिख रहा है। ये उज्ज्वला योजना से मिला हुआ सिलेंडर है? घर का है? नहीं, घर का है हमारा, लेकिन अपने घर पे हैं तो यहीं पे, इसलिए क्या करें। पाल रहे, ठीक है, लेकिन योगी जी रहे, मोदी जी रहे, वो टीवी पर भाषण देते हैं कि उज्ज्वला योजना लाए हैं, गरीब महिलाओं के लिए सिलेंडर की व्यवस्था हुई है। क्या ये योजना से सिलेंडर आया है? नहीं सर, नहीं आया। जी मैंने खुद करवाया था अपना। करवाया। अभी सिलेंडर भी तो 1,000 रुपए के पार चला गया, तो ये अफोर्डेबल है? नहीं है तो क्या करें अब देखो पाँव से विकलांग है, कुछ करने लायक हूँ नहीं मैं, तो कैसे भी करके अपना पेट पालना है बच्चों का। पेट तो पालना है, कैसे भी करके करना तो है। वो ये जो मोदी जी कह रहे थे कि सिलेंडर फ्री में देंगे उज्ज्वला योजना में। नहीं मिले भैया, हम नहीं मिले, हमारा तो बच्चे ने खरीदा था। ये तो 1,000 रुपए के पार चला गया, तो कैसे खरीदते हैं? तो अब जब थोड़े पैसा जोड़ के खरीद लिया है, लकड़ियाँ जला के चूल्हे पे काम चला 100 जोड़ ला, 200 जोड़ ला, ऐसे जोड़ के अपना लाओ है। लगाया और घर में चूल्हा जलता है। हाँ, चूल्हा मतलब चूल्हा चलाएंगे शाम को, जैसे 10 बजे हमारी दुकान बंद हो जाएगी, 9 बजे हो जाएगी, तो उसी पे खाना बनेगा, एक ही सिलेंडर। चलो, तो ये स्थिति है जो उज्ज्वला योजना है, उसकी ये स्थिति है कि उस योजना में अभी तक सिलेंडर नहीं मिला और 1,000 रुपए के पार सिलेंडर चला गया है। और ये स्थिति अमूमन यूपी के हर गांव की होगी, क्योंकि ये तो प्राथमिक एक मॉडल है। हम आपको दिखा रहे हैं कि यूपी की गांवों की क्या स्थिति है। जो मॉडल है ये छोटे बच्चे हैं, और देखिए किसी, आपके स्कूल चालू हो गए? स्कूल चालू हो गए? अभी कोरोना से बंद थे तो चालू हो गए स्कूल? हाँ। अभी कैसे पढ़ते हैं? अच्छे। और जब स्कूल बंद थे तो कैसे पढ़ते थे? आपके पास मोबाइल था? हाँ। पढ़ते थे? चलो, अच्छी बात है, मोबाइल था। देखिए सर, अंदर भी देखना चाहते हो तो आप अंदर भी देख सकते हैं सर। ये जो गड्ढा है ये क्या है? शौचालय के लिए खुदा था। हाँ, लेकिन आज तक भी शौचालय नहीं मिला बेचारों को। कितने साल से गड्ढा खुदा हुआ है? कम से कम 2 साल हो गए इसको सर। 2 साल से ये गड्ढा शौचालय के लिए खोदा है, या शौचालय नहीं बना? पैसा ही नहीं मिला तो शौचालय कहाँ से बनेगा सर? लेकिन भाषण तो टीवी पे दिए जा रहे हैं कि हर घर में शौचालय हो गया है।
अब तो आप नज़दीक तो आप देख लो साहब, तस्वीर देख लो, आप यहाँ नज़दीक खड़े हो, आप देख लो सर जाते गुमराह करबो है और कुछ नहीं, जनता को गुमराह करबो है और कुछ नहीं। बस। और आप मकान भी देख लीजिए सर, देखिए आप छप्पर वाला जो सरकार कहती है कि छप्पर किसी घर पर नहीं रहना चाहिए, खप्पर नहीं, देखिए आप वर्तमान में देख लीजिए नहीं सर। पक्के घर का जो वादा था 2022 तक मोदी जी कहे थे कि 2022 में देश के हर घर आदमी को पक्का मकान मिलेगा, आपको मिला? मेरे घर पे 4 कच्चे थे, 3 फुट गहरे थे, तो सेक्रेटरी आया, उसमें भीतर भी गया अंदर, तो बोला कि वो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है बताओ? आपका घर किधर है? वो अब तो बन गए पक्के, मैंने खुद मेहनत से बनाए फिर। हाँ, कोई योजना का कोई योजना का लाभ नहीं, ना प्रधानमंत्री से ना किसी से। हाँ, 2.5 लाख का जो अनुदान सरकार देती थे प्रधानमंत्री निर्माण, और बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। जब छोटे छोटे बच्चे अभी पढ़ नहीं पा रहे, जब 10 साल के हो जाएंगे तो वे पढ़ेंगे क्या, करेंगे वे, तो फिर बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्या कारण है? यही कहूँ लॉकडाउन लग जाता है, कहूँ कुछ लग जाता है, कहूँ कुछ लग जाता है। ऑनलाइन एजुकेशन की कोई सुविधा? ऑनलाइन के गरीब आदमी के पास नहीं है, नहीं हो पा रही उतनी व्यवस्था। ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे बच्चे लैपटॉप लेके पढ़ रहे हैं, और गांव में वो स्थिति नहीं है। नहीं है, ऑनलाइन सुविधा कोई भी नहीं है। ऑनलाइन सुविधा नहीं। अगर मोबाइल है तो इंटरनेट। अब गरीब घर से है तो वो कैसे मोबाइल लेंगे, गरीब छोटे छोटे बच्चे। अब 200 रुपये हर जगह महीना 30 दिन का होता है, टेलीकॉम कंपनी हो 84 दिनों का, और कभी 24 दिनों का। अब 1 महीने का करा दे 24 दिन का रिचार्ज। अब ये है क्या, ये क्या है? पहले 30 दिन का अनलिमिटेड होता था, रिचार्ज अनलिमिटेड होता था पहले, वैलिडिटी खत्म नहीं होती थी। अब मैसेज आते हैं कि भाई तुम्हारा रिचार्ज खत्म हो रहा है, रिचार्ज कराओ। अब आदमी क्या करे? तो ऐसे से आपको रिचार्ज नहीं, ऐसे से देश विश्व गुरु बन पाएगा? विश्व गुरु तो नहीं बन पाएगा। बहुत भाषण सुनते हैं विश्व गुरु बन रहा है। नहीं, विश्व गुरु नहीं बन पाएगा, ऐसी स्थिति खराब है भाई, बहुत ज्यादा। अब बोला शिक्षित तो। नहीं बनेगा तो अशिक्षित आदमी क्या सर जी, जो आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो आज जो है 3 वर्ष से, लगभग 3 साल से बच्चों की स्थिति इतनी दयनीय है, बेरोजगारी इतनी चरम पर है, और जो ऑनलाइन शिक्षा का वो ढकोसला पीट रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ है। क्योंकि हमारे ग्रामीण अंचल में किसी के पास भी जो है ऑनलाइन एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, और फ़ोन है भी तो वो रिचार्ज नहीं करा पा रहे हैं। फोन कहाँ से ले, पहले तो पेट नहीं भर पा रहा सर, मजदूरी करके। ये बता रहे हैं जो खुद में टीचर हैं। शिक्षा का स्तर तो बहुत ही गिर चुका है, इतना गिर चुका है कि हमारे ये छोटे छोटे बच्चे, इनकी जो है बेसिक बिल्कुल नहीं, जो पढ़ चुके हैं उनके भी पेपर लीक हो रहे हैं, तो ऐसे से कैसे होगा? उनके पेपर लीक हो रहा है, और रिजल्ट जो है उस पर वो लग जाती है, स्टे लग जाती है। फॉर्म भरता है व्यक्ति, अपने गरीब माँ बाप जो है कमा के अपनी आमदनी का कम से कम 70% या 50% बच्चों की शिक्षा पे लगा रहे हैं, और एक उम्मीद के साथ कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के एक अच्छा रोजगार मिलेंगे, नौकरी लगेगी। वैकेंसी आती है और कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, ओवररेज हो जाएगा, हमें क्या पालन करेगा समाज बेरोजगार से आदमी? झांसी पर हम करते हैं ड्यूटी, हम नगर निगम में नौकर हैं। मोदी जी आए थे जो 19 बाकोजी किले पे आए थे, तो मोदी मतलब योगीनाथ ने ये कहा था कि जितने कर्मचारी हैं सबको बोनस मिलेगा। दीपावली का जो बोनस होता है सफाई कर्मचारी उनका, उसका सबको बोनस मिलेगा। तो जितने ये मतलब अपने पक्के वाले हैं, समदा वाले हैं, जो पक्के वाले हैं, सबको बोनस मिला था। जो मतलब ठेकेदारी में उसको किसी को बोनस नहीं मिला है। तो मतलब ये आप मतलब कह रहे हैं कि मोदी जी को, योगीनाथ को ये करो, तो मतलब जब कुछ नहीं समझ रहे हैं तो हम कैसे करेंगे? हमारे बारे में तो हम भी तो सोचो सर जी कि मतलब हमें भी समझो। तब मेरा लड़का आग लगा के खत्म हो गया, उसके 2 बच्चे सब बताओ, कोई भी आग लगा के क्यों खत्म हो गया? जो कुछ हुआ, लेकिन ये है कोई बेरोजगार है, सब मजदूरी, सब कोई सुविधा नहीं मिली। बताओ, उसके 2 छोटे बच्चे भी हैं, बहू भी, बड़ा लड़का मेरा टीबी का मरीज है। सर बताइए क्या करें हम? कोई जमीन है नहीं है, कोई रोजगार ही नहीं। इतनी बस्ती है हरजन की इतनी बस्ती है, यहाँ पर कोनो धर्मशाला भी समझ नहीं है कि इतनी शादी ब्याह कर लें अपन यहाँ पर, तो कोई मतलब बारात अपन यहाँ पर रोक सकते हैं। तो बारात रोकने के लिए हमें स्कूल में जाना पड़ता है, और वहाँ पर है को लोधियन का इलाका, वहाँ पर बारात रुकती नहीं है। तो
तो लड़ाई दंगे के चक्कर में हम अपने घर घर मतलब करते हैं। तो सर ये तो हमें भी वो करूँ ना कि मतलब हम भी वो चीज़ को सोचा कि हमारे मतलब बारात लड़की बेटियां की सबकी बारातें आ रही हैं तो वो वहाँ पर सम्मान करें, रुकें, समझें बात चीज़ को। अकेला यहाँ पर तो कोई वो ही नहीं है बिल्कुल। तो ये प्रतिनिधि गांव है, यहाँ हम आए हैं और ये स्थिति दिखा रहे हैं कि जो टीवी पर या वर्तमान पत्र में, न्यूज़पेपर में जो बड़ी बड़े इश्तिहार आते हैं, बड़े बड़े पुल के फोटो होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग के फोटो होते हैं, बड़े सरकारी ऑफिस के, बड़े बड़े स्टेडियम के फोटो होते हैं, वो स्टेडियम इनके काम का नहीं, वो बड़े पुल इनके काम के नहीं, वो बड़ी इमारतें इनके काम की नहीं, क्योंकि बच्चों के पास पढ़ने के लिए मोबाइल नहीं है, कोरोना में स्कूल बंद है, रोजगार नहीं है। यहाँ तक कि गाँव की कोई बारात अगर आती है तो एक सार्वजनिक स्थल नहीं है जहाँ बारातियों को रोका सके। और हमने जैसे देखा कि नालियां है, अभी भी ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं है, गटर की कोई व्यवस्था नहीं है, बीमारियां फैल रही है, रोजगार नहीं है, पेपर लीक हो रहा है। और ये देश क्या ऐसे ही विश्व गुरु बनेगा? ऐसे नहीं बन सकता, क्योंकि देश पुल नहीं होता, देश सड़कें नहीं होती, देश इमारतें नहीं होती, देश होती है ये चेहरे। तमाम जो कैमरा में आपको चेहरे दिखाई दे रहे हैं, ये लोग, ये बच्चे, ये भविष्य है, ये देश होता है। अगर ये ठीक रहेगा तो ये देश बनेगा। आवाज इंडिया टीवी के लिए प्रीतम बुलकुंडे के साथ कैमरा पर्सन धम्मपाल माटे, यूपी झांसी से।